बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मजलिस के तमाम अराकीन असम्बली, कॉरपोरेटर्स, बल्दियाती इदारों और हैदराबाद व सिकंदराबाद की मजलिस के नुमाइंदों व दीगर से ख्वाहिश की है कि वो 14 अप्रैल को दारुस्सलाम में मुनक्किद होने वाले इजलास में शिरकत करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से 14 अप्रैल को दारुस्सलाम में एक इजलास का इनेकाद अमल में आ रहा है। इजलास में 19 अप्रैल को हैदराबाद में वक्फ कानून के खिलाफ मुनक्किद होने वाले एहतजाजी इज्तिमा की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसी सिलसिले में बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मजलिस के अराकीन असम्बली, कॉरपोरेटर्स, बल्दियाती इदारों और हैदराबाद व सिकंदराबाद की मजलिस के नुमाइंदों और दीगर से इस इजलास में शिरकत की दरख्वास्त की है। बताया जाता है कि इजलास सुबह 11 बजे दारुस्सलाम में मुनक्किद होगा। शहर हैदराबाद में हनुमान जयंती जुलूस का सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान गौलीगुड़ा के राम मंदिर से आगाज हुआ। जुलूस मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ ताड़बंद सिकंदराबाद में हनुमान मंदिर पहुंचकर खत्म हो जाएगा। हनुमान जयंती विजय यात्रा जुलूस हफ्ते को राम मंदिर गौलीगुड़ा से शुरू हुआ। कबलजी खुसूसी पूजा की गई, जिसमें सियासी रहनुमाओं, वीएचपी और बजरंग दल के कायदीन ने शिरकत की। पुलिस की जानिब से इस मौके पर सख्त इंतजाम किए गए हैं। 17,000 सिटी पुलिस एहलकार, 3,000 आर्म्ड रिजर्व फोर्स और 800 ट्रैफिक अमले को तैनात किया गया है। सीनियर पुलिस अफसरान बशमूल सीपी हैदराबाद, सीवी आनंद भी सर्वेलेंस कैमरों और ड्रोन के जरिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से हनुमान जयंती जुलूस की निगरानी कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुतादिद माविन जुलूस मुख्तलिफ मुकामात पर मरकजी जुलूस में शामिल हो जाएंगे। जुलूस गुजरने के रास्तों पर ट्रैफिक तहदीदात आयद की गई हैं। आदिलाबाद जिले के बाजार हथनूर मंडल के दिगामा गांव में कांग्रेस कायदीन को लोगों के एहतजाज का सामना रहा। एहतजाजियों ने कांग्रेस वापस जाओ के नारे लगाए। जराये ने बताया कि साबिक एमएलए राठौड़ बापूराव, साबिक एमपी स्वयं बापूराव, उदय गजेंद्र वो दीगर हथनूर मंडल के दिगामा गांव पहुंचे, लेकिन सैलाब मुतासरीन ने उन्हें दौरा करने से रोक दिया और शिकायत की कि जब भी मौसम बरसात आता है तो गांव का तालाब लबरेज हो जाता है और फिर सैलाबी पानी उनके घरों में दाखिल हो जाता है। उन्होंने शिकायत की कि उन्हें सीवरेज, बदबू, सांप और बिच्छुओं की वजह से कई मसाइल का सामना है। एहतजाजियों ने कांग्रेस वापस जाओ के भी नारे लगाए और अपने शदीद गम व गुस्से का इजहार किया। उन्होंने सैलाब का मसला हल करते हुए 130 खानदानों के लिए इंसाफ का मुतालबा किया और कहा कि वो कांग्रेस हुकूमत के दिए गए इंदिरावा मकानात में मुंतकिल नहीं होना चाहते, बल्कि अपने मसाइल का हल चाहते हैं। रियासत उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में आसमानी बिजली गिरने की वजह से 5 तलबा जख्मी हो गए, 2 की हालत नाजुक है। जराये ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बिजली गिरने के नतीजे में 5 तालिबे इल्म जख्मी हो गए, जबकि 2 की हालत तशवीशनाक है। ये वाक़या तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में पेश आया। 5 तालिबे इल्म बारिश से बचने के लिए एक दरख्त के नीचे खड़े थे कि उन पर आसमानी बिजली गिर पड़ी और ये वाक़या वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। परेशान कुन वीडियोस मंजर आम पर आए हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि आसमानी बिजली गिरने के फौरन बाद 5 में से 4 तालिबे इल्म गिर गए। उसी दौरान एक तालिबे इल्म उठकर वहां से फरार हो गया। तालिबे इल्म झुलसने की वजह से जख्मी हो गए। वाज़ेह है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में आसमानी बिजली गिरने से 50 के करीब अफराद हलाक हुए हैं। दूसरी जानिब तूफान ने भी तबाही मचा दी है। तेलंगाना सेक्रेटरीट में सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी करने का वाक़या पेश आया। सरकारी गाड़ी के स्टिकर का गलत इस्तेमाल करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक चौंका देने वाले वाक़े में सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी करते हुए अत्तापुर इलाके के रहने वाले समीर नामी शख्स ने अपनी ज़ाती गाड़ी पर सरकारी गाड़ी का स्टिकर इस्तेमाल किया और गैर कानूनी तौर पर तेलंगाना सेक्रेटरीट में दाखिल हुआ, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। उसने ये भी दावा किया कि वो सेक्रेटरीट का अहलकार है,
लेकिन सिक्योरिटी के जरिए उसे जल्द ही बेनकाब कर दिया गया। इब्तदाई तफ्तीश से ये पता चला है कि उसकी अहलिया सेक्रेटरीट में एक कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमा है और शायद उसी ने स्टिकर हासिल करने में समीर की मदद की होगी। तेलंगाना सेक्रेटरीट में इस तरह का वाक़या एक तशवीशनाक रुझान में इजाफा करता है और इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ साल 2019, 2021 और 2022 में भी की गई हैं, जिससे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स पर संगीन सवालात उठने लगे हैं। पुलिस ने समीर के खिलाफ आईपीसी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। सैफाबाद पुलिस इसमें मुलविस दीगर अफराद की भी तलाश कर रही है। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने शराब पीकर गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई। 247 अफराद को गिरफ्तार करते हुए 2 पहियों वाली गाड़ियां, 3 पहियों वाली गाड़ियां और 4 पहियों वाली गाड़ियां जब्त की गई हैं। हफ्ते के अख्ताम पर साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हालत नशा में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई गई और ओहदेदारों ने 247 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, 179 2 पहियों वाली गाड़ियां, 13 3 पहियों वाली गाड़ियां और 44 4 पहियों वाली गाड़ियां भी जब्त कर ली गई। तमाम गिरफ्तार अफराद को अदालत में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि अगर कोई शराब के नशे में गाड़ी चलाता है और हादसात का सबब बनता है, लोगों की जान ले लेता है, तो ऐसे अफराद को BNS 2023 की दफ़ा 105 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा, जिसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 10 साल कैद होगी और जुर्माना भी अदा करना होगा। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूतपुरा MLA जाफर हुसैन मेराज ने तालाब चंचलम डिवीजन के अमान नगर B का दौरा किया और वहां जारी सीवरेज लाइन के कामों का मुआयना किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर MLA जाफर हुसैन मेराज ने तालाब चंचलम डिवीजन के अमान नगर B में सलमान किराना स्टोर के करीब जारी सीवरेज लाइन के कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। ये तरक्याती काम 34 लाख रुपए की लागत से किए जा रहे हैं और इसका मकसद बुनियादी ढांचे और सफाई सुथराई को बेहतर बनाना है। जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में याकूतपुरा हल्के में तरक्याती काम तेज़ी से अंजाम पा रहे हैं। उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि तमाम ज़ेर इल्तिवा तरक्याती काम जल्द ही मुकम्मल कर लिए जाएंगे और MLC इंतखाबात के लिए नाफिज ज़ाब्ते अखलाक के बाद तरक्याती कामों की बरवक्त तकमीली को यकीनी बनाने के लिए ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स के लिए दरकार मंजूरी भी हासिल कर ली जाएगी। दरियासना उन्होंने मुकामी मकीनों से मुलाकात करते हुए उन्हें दरपेश मसाइल से भी वाक़फियत हासिल की। उनके हमरा तालाब चंचलम डिवीज़न की कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना सुल्ताना, मजलिस के इब्तदाई सदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद रहे। राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के सदर कपिल सिब्बल ने कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई है, गवर्नरों ने मनमानी से काम करना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बिलों पर फैसला करने के लिए रियासती गवर्नरों के लिए एक वक्त मुकर्रर कर देने पर राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट और SC बार एसोसिएशन के सदर कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फैसला सुनाया है। ये इसलिए ज़ेर बहस है क्योंकि जब से बीजेपी हुकूमत आई है, गवर्नरों ने मनमानी से काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि ये एक तारीखी फैसला है और हिंदुस्तानी वफाकियत के लिए एक नेमत है। साबिक मरकजी वजीर कानून ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासती बिलों पर गवर्नरों का गैर मुअय्यना मुद्दत तक कोई फैसला न करना हरासा करने का जरिया रहा है, लेकिन अदालत उज़्मा ने जो फैसला सुनाया है वो फैसला जमहूरी इदारों को मजबूत करता है और इबहाम को दूर करता है। ग्लोबल इमाम्स काउंसिल के गवर्निंग मेंबर मोहम्मद तौहीदी ने वक्फ बोर्ड के बारे में कहा है कि वो ये समझते हैं कि वक्फ बोर्ड को इस्लाम, मुसलमानों, मुआशरे और इंसानियत की खिदमत पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए, जैसा कि मुत्तहिदा अरब अमारात में है। वक्फ बोर्ड के बारे में ग्लोबल इमाम्स काउंसिल के गवर्निंग मेंबर मोहम्मद तौहीदी ने तबसरा किया है कि
वो ये समझते हैं कि वक्फ बोर्ड को इस्लाम, मुसलमानों, मुआशरे और इंसानियत की खिदमत पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए, जैसा कि मुत्तहदा अरब अमारात में है। उनका कहना था कि सबसे पहले एक मुस्बित नुक्ते नज़र के साथ कानून की पासदारी करना लाजमी है कि किस तरह से मजहबी कम्युनिटीज़ मुआशरों को चला सकती हैं और उनकी खिदमत कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि मुत्तहदा अरब अमारात में वक्फ बोर्ड पेशावर इदारे हैं और मुआशरे में अपनी हैसियत के लिहाज से कानूनी और बहुत ही काबिल एहतराम है। मोहम्मद तौहीदी ने कहा कि उनका मानना है कि मुत्तहदा अरब अमारात में मौजूद वक्फ बोर्ड मुस्लिम ममालिक के वक्फ बोर्ड और हिंदुस्तान जैसे ममालिक में मुस्लिम मुआशरों के लिए एक रोल मॉडल है। मुत्तहदा अरब अमारात अपने तमाम शोबों और मजहबी नुक्ते नज़र के पहलुओं में खित्ते और मुत्तहदा अरब अमारात से बाहर के मुसलमानों के लिए एक रोल मॉडल रहा है। वक्फ बोर्ड सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है बल्कि मंदिरों, गिरजाघरों और दीगर इबादत गाहों के लिए भी है और इन सब को कानून के तहत कबूल और तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। मेडचल जिले के अलवाल में मुकामी लोगों ने अलवाल सर्कल मच्चा बोलारम में रेलवे अंडर ब्रिज की तामीर के लिए मरकजी हुकूमत की मंजूरी और फंड्स मख्तस करने पर बीआरएस के एमएलए मर्री राजशेखर रेड्डी का शुक्रिया अदा किया है। मरकजी हुकूमत ने मेडचल जिले के अलवाल सर्कल के मच्चा बोलारम में रेलवे अंडर ब्रिज की तामीर के लिए मंजूरी दे दी है और फंड्स भी मख्तस किए हैं, जिसके बाद से मुकामी लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। मुकामी अफराद ने मलकाजगिरी के एमएलए मर्री राजशेखर रेड्डी से इज़हार तशक्कुर किया है। साबिक काउंसलर डी रमेश की क़यादत में मलकाजगिरी के एमएलए मर्री राजशेखर रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। इस मौके पर अलवाल की कॉरपोरेटर शांति श्रीनिवास रेड्डी और वेंकटापुरम की कॉरपोरेटर सविता अनिल किशोर ने मीडिया के नुमाइंदों से बात की और कहा कि एमएलए मर्री राजशेखर रेड्डी ने ओबी परमिट हासिल करने के लिए अनथक मेहनत की है और ये उनकी काविशों का ही नतीजा है कि मरकजी हुकूमत ने रेलवे अंडरब्रिज की तामीर के लिए मंजूरी दे दी है। इस प्रोग्राम में टीआरएस के लीडर अनिल किशोर गौड़ व दीगर ने भी हिस्सा लिया। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी ने हज तरबियती कैंप से खिताब करते हुए कहा कि आज़मीन को हज के दौरान सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए। महबूबनगर हज सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम व्हाइट हाउस कन्वेंशन में आज़मीन हज के लिए एक तरबियती कैंप मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। दरियासना उन्होंने महबूबनगर और आसपास के आज़मीन हज से खिताब करते हुए आज़मीन पर जोर दिया कि वो मनासिक हज को सही तरीक़ों से अदा करें, हज के दौरान सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। इस मौके पर तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल, सज्जाद अली एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी, इरफान शरीफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी, मौलाना हाफिज तस्नीम अंसारी खतीब व इमाम, मौलाना मुफ्ती आसिफ नदवी, मोहम्मद महमूद अली प्रेसिडेंट हज सोसाइटी महबूबनगर के अलावा मोहम्मद मेराजुद्दीन जनरल सेक्रेटरी हज सोसाइटी व दीगर भी मौजूद रहे। अमेरिका में 30 दिन से ज़ायद क़याम करने वाले तमाम गैर मुल्की शहरियों को हुकूमत के पास अपनी तफसीलात दर्ज करवानी होगी, बसूरत दीगर जुर्माना, कैद या फिर मुस्तकिल मुल्क बदरी का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने हफ्ते को कहा है कि वो गैर मुल्की शहरी जो मुल्क में 30 दिन या उससे ज़ायद रह चुके हैं, उन्हें मुल्क की शहरियत और इमिग्रेशन सर्विसेज के पास अपना इंदराज कराना होगा, बसूरत दीगर गिरफ्तारी या फिर मुल्क बदरी का सामना करना पड़ेगा। बताया जाता है कि H-1B वीज़ा होल्डर्स, ग्रीन कार्ड होल्डर्स, बैनुल अक़वामी तलबा और दुरुस्त वीज़ा रखने वाले गैर मुल्कियों को रजिस्टर्ड समझा जाएगा और उन पर इस इक़दाम का कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उन्हें हर वक्त अपने साथ दस्तावेज़ात ले जाने की ज़रूरत होगी। आपको बता दें कि ट्रंप इंतज़ामिया के मुताबिक इस इक़दाम से 22 लाख से 32 लाख अफराद मुतासिर हो सकते हैं। अमेरिका में 14 साल की उम्र के बच्चों से भी ये कहा गया है कि वो अपनी 14वीं सालगिरह के 30 दिन के अंदर दोबारा इंदराज करें। अपने
फिंगर प्रिंट्स जमा करवाएं, चाहे वो पहले रजिस्टर्ड ही क्यों न हो। सक्सेस डे स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और पीबी माहौल में तरबियत के लिए टोरी चौकी, आसिफ नगर और पुरानी हवेली ब्रांचेस में लड़कियों की तालीम और तरबियत के पेश नज़र अपने नौइयत के मुनफरिद तालीमी इदारों का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारे की तलाश में है, तो इस सिलसिले में पुरस्कार इमारत कुशौदा क्लासरूम में आपकी शहजादियों की तालीम और तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की ख़वातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस डे स्कूल का इंतखाब करें। शुक्रिया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मूसा नदी की बहाली के प्रोजेक्ट के कामों में तेज़ी लाने की औजदारों को हिदायत दी है। बापू घाट के पास तामीर होने वाले गांधी सरोवर के साथ साथ मीर आलम तालाब पर तामीर होने वाले ब्रिज के नमूने का वज़ीर आला ने मुआयना किया। बाद अज़ा औहदेदारों से खिताब करते हुए उन्होंने हिदायत दी कि मीर आलम तालाब पर तामीर होने वाले ब्रिज के कामों को अंजाम देने के लिए जून तक टेंडर तलब किया जाए। इस दौरान मीर आलम तालाब के पास तामीर होने वाले ब्रिज के कामों के सिलसिले में सर्वे के कामों को मुकम्मल करते हुए ब्रिज के डिज़ाइन और DPR को तैयार कर लिया जाए। हैदरा ने एक मरतबा फिर वीकेंड पर झोपड़ियाँ गिराने का अमल शुरू किया। हाईटेक सिटी और शिल्पारामम के करीब झोपड़ियाँ खाली करवाई जा रही हैं। मुतासिरीन ने कहा कि हमने रेवंत रेड्डी को वोट देकर जिताया और इसी की वजह से आज हमें तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। 4 दिनों से हमारे पास ना खाने को कुछ है और ना ही सोने के लिए नींद नसीब हुई है। हमें ये भी नहीं मालूम कि कब कौन आ जाएगा और कब क्या होगा। ग्रुप 1 के उम्मीदवारों ने तेलंगाना के ग्रुप 1 नताइज में बेकायदगियों का इल्ज़ाम लगाते हुए फौरी तौर पर नताइज को मुअत्तल करने का मुतालबा किया। इस सिलसिले में उम्मीदवारों ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के OU लाइब्रेरी से लेकर आर्ट्स कॉलेज तक एक बड़े जुलूस का एहतमाम किया। उम्मीदवारों का कहना था कि सिर्फ 3 सेंटर से 100 से ज़ायद उम्मीदवारों का इंतखाब किया गया, जिससे ये बात साबित होती है कि इस अमल में धांधलियाँ की गई हैं। साबिक़ वज़ीर और रुकन असम्बली हरीश राव ने मुतालबा किया कि ज़ालाबारी और बारिश से नुकसान उठाने वाले किसानों को हुकूमत फौरी तौर पर इनपुट सब्सिडी फराहम करे और आइंदा मानसून के दौरान मुफ्त बीज फराहम करके किसानों को सहारा दे। आज सुबह हरीश राव ने ज़िले में हालिया गैर मौसमी बारिश से मुतासिरा फसलों का मुआयना किया। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि BRS हुकूमत ने कोरोना जैसी मुश्किल सूरत हाल में भी रैतु बंधु स्कीम को बंद नहीं किया था, लेकिन मौजूदा हुकूमत के सिर्फ वादे हैं और अमल नदारद है। मुर्शिदाबाद के जंगीपुर इलाके के शमशीरा गंज में वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ अवाम ने एहतजाज किया। मुजाहरे के दौरान कई गाड़ियों को आग लगा दी गई। सूरत हाल के पेश नज़र इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। बंगाल पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में अब हालात मुकम्मल तौर पर काबू में हैं। आग के हादसे के बाद एक खातून ने एक के बाद एक बच्चे को नीचे फेंक दिया। यह मंजर कैमरे में कैद हो गया। जुम्मे के रोज़ गुजरात के शहर अहमदाबाद के खोखरा इलाके में एक अपार्टमेंट में शदीद आग भड़क उठी। वीडियो मनाज़र में दिखाया गया कि इमारत से कसीफ धुआं निकल रहा है और 2 ख़वातीन 2 बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही थी। एक बच्चा एक हाथ से खिड़की के किनारे पकड़ा हुआ था, जबकि दूसरी तरफ एक औरत उसे मजबूती से थामे हुए थी ताकि इसे नीचे उतारा जा सके। नीचे खड़े 2 मर्दों ने बच्चों को बहिफाजत थाम कर बचा लिया। इसी तरीके से एक लड़की को भी नीचे उतारा गया। साइबराबाद पुलिस ने अंदरून 45 दिन मसरूखा या गुमशुदा 1060 मोबाइल फ़ोन्स का पता चलाते हुए ये फ़ोन्स मालिकीन के हवाले कर दिए। CCS और IT सेल की टीमों ने गुज़िश्ता 45 दिन के दौरान CIER पोर्टल के ज़रिए मसरूखा या गुमशुदा 1060 फ़ोन्स का पता चलाया। ये फ़ोन्स DCP क्राइम्स LC नाइक की मौजूदगी में हकीकी मालिकीन के हवाले कर दिए गए।
करमन घाट हनुमान मंदिर से हनुमान शोभा यात्रा आज शुरू हुई। इस सिलसिले में पुलिस की जानिब से वसी तर सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। वरंगल ईस्ट हल्के के MK नायडू कन्वेंशन हॉल में रियासती वजीर कुंडा सुरेखा की निगरानी में मुनक्किदा जॉब मेले में 23,238 बेरोजगार नौजवानों ने शिरकत की। तकरीबन 5,631 उम्मीदवारों को मौके पर ही तखर्रुर के दस्तावेजात हवाले किए गए, जिसे वजीर ने बड़ी कामयाबी करार दिया। 18,000 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया और 9,046 उम्मीदवारों को आखिरी मरहले के इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया। शिरकत करने वाली कंपनियों के नुमाइंदों ने कहा कि आखिरी उम्मीदवार को मुंतखब करने के लिए एक और इंटरव्यू का दौर भी मुनक्किद किया जाएगा। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर खुला रहेगा। प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ व चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन तेलंगाना ने ये बात कही। बुकिंग काउंटर्स सुबह 8 बजे ता 4 बजे शाम खुले रहेंगे। ICICI बैंक ने BRS के कारगुजार सदर व साबिक रियासती वजीर तारक रामाराव के इल्जामात पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। तारक रामाराव ने दावा किया था कि बैंक ने कंचा गच्ची बोली की 400 एकड़ अराजी के मुनासिब दस्तावेजात और जांच के बगैर तेलंगाना हुकूमत को 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज मंजूर किया है। बैंक के तर्जुमान ने किसी भी किस्म की बेकायदगी की तरदीद की और कहा कि बैंक के तरीक़ेकार पर अमलावरी की गई है और तमाम ज़रूरी प्रोसीजर्स को मद्देनज़र रखा गया है। बीजेपी और AIADMK ने 2026 के तमिलनाडु असम्बली इंतखाबात के लिए इत्तेहाद का ऐलान किया है। बीजेपी के सीनियर लीडर व मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस बात की तस्दीक की है कि AIADMK के लीडर पलानीस्वामी तमिलनाडु में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA की क़यादत करेंगे। अमित शाह ने कहा कि AIADMK ने अपने इत्तेहाद की बहाली के दौरान किसी भी किस्म की दरख्वास्त नहीं की है और बीजेपी दाखिली मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये इत्तेहाद दोनों NDA और AIADMK के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर विकाराबाद में पुरअमन एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने कहा कि दस्तूर के तहत मुसलमानों को दिए गए हुकूक़ को पामाल करते हुए मरकज़ी BJP हुकूमत की जानिब से ये वक्फ तरमीमी कानून लाया गया है, जिससे मुस्लिम समाज को शदीद नुकसान हो रहा है और नाइंसाफ़ी हो रही है। मुस्लिम तंजीमों ने विकाराबाद में गुज़िश्ता रोज़ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। मस्जिद कमेटी के अरकान मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों, सियासी जमातों से बालातर होकर मुख्तलिफ जमातों के मुस्लिम कायदीन, कारकुनों, अवामी तंजीमों और जमहूरी अक़दार के हामिल अफराद ने पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली। जगतियाल में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर कायम की गई JAC की जानिब से शहर के तमाम मसाजिद में बाद नमाज जुमा वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया गया। मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वो वक्फ तरमीमी बिल को मनसूख करे। रियासती हुकूमत से भी मुतालबा किया गया कि वो इस बिल को रियासत में नाफिज ना होने दें। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,